राधे राधे राधे। कृष्णा 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 राधे 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 राधे। बोले सर्वेश्वर भगवान की, गंगा मैया की, भारत माता की, धरती माता की, गौ माता की, हर हर महादेव। व्यासपीठ पर विराजमान मेरे प्रिय अभिन्न और आदरणीय और बड़े ही सहनशील संत श्री मुरलीधर जी महाराज, हमारी भक्तिमती आदरणीय मीना जी, संपूर्ण कथा सेवा में जुटी टीम। कल अपने आईसी अग्रवाल जी कह रहे थे कि कितना सेवा में पूरी टीम जुटी है। अपने घर में एक दिन का ब्याह होता है तो महीनों लग जाते हैं और थकावट नहीं मिटती है। और अपना टीम का जितना भी मेंबर है थाके को नहीं, बिल्कुल थाके नहीं लगती उनको। सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। कमरे वाले और पीछे रहते हैं, भोजन वाले हैं, नहीं ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। लेकिन ये सचमुच प्रभु की कृपा है कि सेवा टीम को भी अवसर मिल रहा है अपने जन्म जन्म के सब कर्मों को, कर्तव्यों को सुधारने का और आगे आने वाले जीवन के लिए दिशा प्राप्त करने का। ये इतना आसान नहीं है सच्ची, गंगा के तट पे इस तरह की सेवा का लाभ मिले। और फिर जो हमने ये देखी, जब हम बैठे हुए हैं, जब भी मैं इस तरफ आता हूं मैं आप ही को याद करता हूं सच्ची, कि कितने लोगों का भाग्य है कि यहाँ बैठकर एक कथा के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। कई लोग तो मुझे कहते हैं ये तो फेयर नहीं है कि 35-35 दिन की कथा में तो 5 कथा हो जाए, ऐसा बोलते हैं मेरे को सब संत महापुरुष। हमको भी नंबर होना चाहिए यहाँ पर, ऐसा बोलते हैं। ऐसा क्या महाराज जी में खास है हुई आपने 35 दिन का ऐसा हमने कहा एक बार आ जाओ, आके बैठ जाओ कथा में, तो सबका सम्मान है, सबका आह्वान है, सबके लिए है, ये तो सबके लिए बना है। मंदिर है ये हमारा, सबके लिए खुला है। मंदिर है ये हमारा, सबके लिए है। ये गंगा सदन भी सबके लिए खुला है, कोई भी आए सबके लिए खुला है। इसलिए मैं तो आपका भी भाग्य मानता हूं। लोग तो अपने ब्याह में इतना खर्च कर देते हैं, इससे भी कई गुना, लेकिन आपने जिस तरह का सेवा भाव, विनम्रता के साथ ये किया है, ये बहुत बड़ी ठाकुर जी की कृपा है सचमुच।
ठाकुर जी कृपा, इतने सारे लोग बैठ के आराम से, कल मुझे बोले ऐसा करें क्या, इसको और आगे बढ़ा दें, इसको और आगे बढ़ा दें ताकि किसी को भी थोड़ी भी गर्मी ना लगे। तो ये भाव है। तो सच तो ये भाव पैदा कहां से हुआ? ये भाव मिला संत की शरण से, संत की संगति से। कल मैंने आपको सब, जब मैं इतने सारे संत महापुरुष यहां पधारे, कल महाराज जी अपने बात कर रहे थे शाम को कि कितनी दूर दूर से, जब दीदी माँ वहां से आई तो आजकल तो ट्रैफिक कितना है महाराज जी, वो सुबह सुबह निकली बहुत जल्दी और कितनी देर में आके पहुंची, पूरा दिन गया, फिर यहां से फिर वापस जाना बाई कार, कि वहां से हरिद्वार से लेकर सीधे वृंदावन पहुंचना है। आप सोचो किसके लिए आए? सब प्रेमियों के लिए। उनको भी पता है प्रेमियों से मिलने का सत्संग ही बहाना है, प्रेमियों से मिलने का सत्संग ही बहाना है, वो संतों से मिलने का सत्संग ही बहाना है, संतों से मिलने का सत्संग ही बहाना है। उनको भी लगा इतने सारे महापुरुष यहाँ पे आए, सबसे मिलकर बैठने का। और तो और मेरे पास दक्षिण भारत से बड़े बड़े चैनल से उनके लोग आए हुए थे। कल वो यहाँ पर थे, उन्होंने सब देखा लिया, मुझे बोले क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता ऐसी कथा दक्षिण भारत में हो जाए? मैंने 28 तक तो महाराज खाली को नहीं। बोले यहां ये देख के इतना आनंद आया कि कैसे यहाँ के सारे संत एक दूसरे के साथ मिलकर कितने प्यार से बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं। काश ऐसा हमारे दक्षिण भारत में हो, उत्तर और दक्षिण का संगम हो जाए तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। तो मैंने उनको यही कहा, पक्का हो गया, आप डेट सेट करो, कुछ ना कुछ करेंगे, चाहे एक दिन के लिए सही, कुछ ना कुछ करें, ताकि जिस तरह से उत्तर और दक्षिण का संगम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दक्षिण ने इतने बड़े बड़े आचार्य दिए, इतने बड़े बड़े संत दिए, लेकिन कई बार कुछ कोनों से कई बार कुछ आवाज आती है कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, ऐसा बोले। मैंने कहा देवता, सनातन है तो हम हैं, सनातन से ही सब कुछ है, सनातन है तो ये बात कहने की हिम्मत भी है, कहीं किसी और क्या कह के दिखाओ, बोल ही नहीं सकते आप। एक कार्टून क्या बन गया, गर्दनें उतर गई। ये केवल सनातन में ही इतनी क्षमाशीलता है कि सब लोग इतने सहनशील हैं, कहते कोई बात नहीं, परिवार का एक व्यक्ति बोलता है ठीक हो जाएगा। लेकिन समय आ गया है, समय आ गया है कि अपने परिवार में सनातन की महिमा को जगाने का एक ही तरीका है, संतों से, यही तरीका है, यही तरीका है। इसलिए हम सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि उन्होंने कहा था सनातन तो डेंगू है, सनातन तो बीमारी है, सनातन तो रोग है। हमने उसी समय उत्तर दिया था सनातन बीमारी नहीं, सनातन तो इलाज है, इलाज है सनातन। हो गया, हो गया। इतने सालों से जमे हुए कोई सोच नहीं सकता था, जड़ें उखड़ गई, विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं रहे। सोचो आप, ये सनातन की शक्ति है, लेकिन उसके लिए हम सबको जगे रहना होगा, जगाए रहना होगा सबको। दूसरा उन्होंने कहा था सनातन तो रोग है, मैंने कहा सनातन रोग नहीं है, सनातन तो योग है।
रोग तो तोड़ देता है व्यक्ति को, और सनातन तो जोड़ देता है। सनातन डेंगू नहीं है, डेंगू काट ले तो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और कई बार तो आदमी प्राण छोड़ देता। सनातन डेंगू नहीं है, सनातन तो डिवाइन है, दिव्य है। जिसको छू ले उसको अमर कर दे। तुमने क्या छू दिया बन गई महाकाव्य गीली चौपाई। तुमने क्या छू दिया बन गई महाकाव्य गीली चौपाई। तुलसीदास छोटी दो कुछ चौपाइयां बोले तुमने क्या छू दिया ठाकुर, ये महाकाव्य बन गया। तो ये अपने सनातन में शक्ति है। तो जिसको भी छू ले सच मानिए उसका जीवन दिव्य बन जाता है, पवित्र बन जाता है, अमर बन जाता है। और कहीं ऐसा नहीं है कि हमारे पास आओगे तो ही स्वर्ग जाओगे, हमारे पास आओगे तो ही मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल भी ये दावे नहीं है। उसके बाद भी जो आया उसका उद्धार हो गया। अब तो वो लोग भी सोच रहे हैं, मुझे कल ही आए, अपने यहाँ आए हुए थे कई लोग, बोले बहुत बड़ी गलती कर दी, शिव शक्ति क्या वो शिवसेना को अलग कर दे, अब कुछ ऐसी प्रार्थना करें कि हम एक ही हो जाए। ये लगता है लोगों को, जिनको सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए बात कहने में हिचकिचाहट नहीं होती है, वो लोग अब सोचने लगे हैं कहीं तो गलती हो गई। पश्चिम बंगाल को ही देख लो ना, कैसा बदलाव आया। वहां के मंत्री जी मुझे बता रहे थे कि स्वामी जी हम सोच नहीं सकते थे, लेकिन हिंदू जगह तो ऐसा जगह कि हवा बदली तो ऐसी बदली, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। कथाओं की यही महिमा है, संतों की यही महिमा है। इसलिए जितने महापुरुष कल यहां पधारे थे, ये हम लोगों का सौभाग्य है। जन्म दिवस तो एक बहाना है, सच में अपने को तो पर्यावरण की ज्योति को जगाना है। उसके माध्यम से संतों की शरण में बैठकर जब कोई संकल्प होता है, वो संकल्प बहुत दूर तक जाता है। अब बताओ, महाराज जी ने करवा दिया कल 75,000 पौधे लगेंगे राजस्थान में, और महाराज जी को देख के कितने लोग तैयार हो गए। ये संतों की प्रेरणा काम करती है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च शापम च और दैन्यम च हरतिर साधु संगति। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा। वाई गंगा, बड़े बड़े वैज्ञानिक महाराज जी पूरे विश्व के, उसकी चर्चा अपने कल करेंगे कि गंगा क्यों, और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम गंगा के तट पर क्यों। पहले तो गंगा जी क्यों, फिर गंगा के तट पर हम क्यों, और क्या पूरे, चाहे इंग्लैंड के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, अमेरिका के हों, फ्रांस के हों, रशिया के हों, किन किन वैज्ञानिकों ने क्या कहा, क्या उसके पीछे इतिहास है। और आज, तब से लेकर आज, लोगों को लगता है कि नदियां तो बहुत है, लेकिन गंगा गंगा है। पानी तो बहुत है, लेकिन गंगा में पानी नहीं, गंगा में अमृत है। इसकी चर्चा कल करेंगे, क्योंकि कथा के प्रसंगों को भी पूरा करना है साथ में। लेकिन कल हमने एक चर्चा की थी, प्रयागराज में 7 गुरुकुल हैं अपने, उन गुरुकुलों में सारे ऋषि कुमार पढ़ते हैं। बहुत लोग कहते कन्याएं क्यों नहीं, जब हम बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ, इतनी बातें हैं, नारी शक्ति की महिमा, तो कन्याएं क्यों नहीं। तो हमें लगा जरूर होना चाहिए, और भगवान की कृपा से प्रयागराज में एक सुंदर गुरुकुल, जो फिर आगे जाकर महाराज जी कन्या गुरुकुल नहीं बल्कि कन्या गुरुकुल विश्वविद्यालय बनेगा। और वहां से पास आउट बच्चियां वो यूनाइटेड नेशंस तक जाएंगी। उनमें कई भाषाओं का, भारतीय भाषाएं, अभी से मेरे पास आवेदन आ रहे हैं कि जिस दिन ये आगे बढ़ेगा, हम लोग अपने अपने देशों से अपनी अपनी भाषा को सेवा में सिखाने के लिए आएंगे।
और वो सारी भाषाएं सीखकर यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र महासंघ तक ये बच्चे जाएंगे और अपने देश की संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। अभी थोड़े से दिनों में ही, 2 महीनों में ही देखिए बच्चे कितनी जल्दी ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, कृष्ण यजुर्वेद के मंत्रों को सीख कर कैसे गा रहे हैं। और तो और दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक की बच्चियां, क्योंकि वहाँ सबको तो नहीं ला सकते थे, थोड़े बच्चियां ताकि आएँ और दर्शन करें, कथा में बैठें। और एक ऋग्वेद के पहले अध्याय का एक जो मंत्र है उसको आप लोग सुनाएंगे, ठीक है बेटा, कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग महाराज श्री की शरणागति के फिर वापस उसी घाट पर शरणागत होकर कथा श्रवण करेंगे। और ये माइक दे देंगे आपको, तो मंत्रों का जो मक्षी इत्था धिया नरा मित्रं हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिषादसं धियं घृताचीं साधन्ता ऋतेन मित्रा वरुणावृता वृधा वृतस्पृशा क्रतुं बृहन्तमाशाथे कवीनो मित्रा वरुणातु विजाता उरुक्षया दक्षं दधाते अपसं संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत संकल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लुप्तं क्लुप्तं श्रेयो वसीय आयुः सम्भूतं भूतं चित्रः केतुप्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मावस्तेजस्वानातपग्तपन्नभितपन्न रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः दर्शा दृष्टा दर्शता विश्वरूपा सुदर्शना आप्यायमाना आप्यायमाना आप्यायसो नृतेरा आपूर्यमाना पूर्यमाना पूरयन्ति पूर्णा पौर्णमासी दाता प्रदातानन्दो मोद प्रमोदः
बहुत सुंदर, क्या बात। प्राचीन भारत में हमारी कन्याएं, बिटियाएं वेद की ऋचाएं गाती थी, लेकिन ये जो अभी कुछ काल में महाराज ये प्राय विलुप्त सा हो गया। हम लोग अंग्रेजी की तरफ थोड़ा ज़्यादा आकर्षित हो गए, होना भी स्वाभाविक है, लेकिन वेद हमारा मूल है। जैसे सनातन से ही हम हैं, हमसे सनातन नहीं, सनातन से ही हम हैं। तो अगर सनातन तभी है जब वेद है महाराज, ध्यान रखें। तो वेदों की ऋचाएं बिटियाओं ने, बालिकाओं ने, इन ऋषि कुमारियों ने गाई है, बड़ा सुंदर और सुंदर। और ये तभी संभव होगा, आज भी मैं आपको बातों कह दूं, आपका सनातन, आपकी संस्कृति, आपके संस्कार आप लोगों की वजह से बचे हुए नहीं हैं। अगर किसी के दिमाग में हो तो गलतफहमी निकाल लें। ये जो संस्कृति, संस्कार, ये आपका जो सनातन धर्म जो बचा है, वो इन संतों के प्रयास से बच रहा है, ध्यान रखिएगा। आज अगर देखें देश में जिन जिन की रक्षा होनी चाहिए, उनकी रक्षा में आगे कौन है? संत लोग हैं। अगर संत महात्मा अग्रणी नहीं होते तो मैं कह रहा हूं आज भारत में कुछ सिख गौ माता बसती। जितनी देश में गौशालाएं हैं या गौपालन हो रहा है, गायों का जो संरक्षण संवर्धन हो रहा है, उसमें 80% से ज्यादा सहयोग संतों का है। वो अपने लिए कुछ लाते नहीं है, लेकिन भक्तों को प्रेरित करते हैं, कैसे भी करते हैं, उनके धन से गायों का संवर्धन संरक्षण कर रहे हैं। तो गौ माता बची हुई है। ये संत लोग आश्रमों में गुरुकुल चलाना ऐसी जी कोई सहज बात नहीं है। ये जो छोटे छोटे बच्चे, बालिकाएं हैं, छोटे छोटे ऋषि कुमार पूज्य स्वामी जी के पास में बैठे, इतने छोटे प्यारे प्यारे लगते और बड़े ऐसे जान मुद्रा। मैं तो आरती में आता हूँ तो मैं उन्हीं को देखता हूँ, बीच बिल्कुल कमर पीछे से ऐसे सीधी यूं, ये दोनों यूं करके और आंख बंद करके, चाहे कोई आया कोई गया कोई देखे ना, कोई मतलब नहीं है, बस। और संकीर्तन करते, मैं उनको देखता रहता हूँ, सोचता हूँ कितने इनके भाग्य हैं। इस उम्र में ही इनको ऐसा सानिध्य मिल गया, ऐसा तट मिल गया, ये संस्कार मिल गया। ये किसका प्रयास है? जोर से बोलिए, संतों। आज जितने ही देश में गुरुकुल चल रहे हैं, ये सब संतों की कृपा से हैं। यहाँ चल रहा है, प्रयागराज में है, उत्तर काशी में है, ऊपर कई गुरुकुल चल रहे, सबका संचालन करते हैं पूज्य स्वामी जी। अब इतने गुरुकुल चले तो गुरुकुल में जो विद्यार्थी आता है उसके वस्त्र, भोजन, पुस्तक, जो भी व्यवस्था सब गुरुकुल करता है। परिवार वालों से कुछ भी नहीं लिया जाता, तो सब व्यवस्था करवानी, उन बच्चों को रखना और बालक की तरफ प्रेम करना, ताकि उन्हें परिवार की याद ना आए। अभी छोटी छोटी बच्चियां घर से आई है, आपका बच्चा रहे दूर, मरे न रहे, लेकिन देखो आराम से और बड़ी वेद की ऋचाएं बोल रही हैं। तो हमें ये प्रसन्न होना चाहिए कि हम वापस इन संतों की कृपा से, इनके प्रयास से हम अपने सनातन को उस रूप में देख रहे हैं जो इस देश की पहचान थी। चलिए